बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं, हमने फ़ंक्शन के बारे में डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और फ़ंक्शन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। फिर फ़ंक्शन की हमने डिफरेंट जो है वो कुछ एग्जांपल से पढ़ा कि हम इन्वर्स किस तरह से फ़ंक्शन का निकालते हैं। अब फ़ंक्शन के ऊपर ही हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में कुछ मज़ीद काम है जिस पे हम मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम फ़ंक्शन पे बात कर चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है और उसमें दो चीज़ें हैं, एक डोमेन एंड रेंज। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इसी ही की बुनियाद पे हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। गो के हमने पहले कुछ फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी थी, जैसे ऑन टू फंक्शन और वन टू वन फंक्शन और इनटू फंक्शंस। अब हम फंक्शन की मज़ीद टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन ये डोमेन एंड रेंज की डिवीजन की बेस पे नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए जो फंक्शन में जो कोई भी हमें चीज़ें गिवन होंगी उसके मुताबिक हम फंक्शन की टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं इनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन को समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल को समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सो पॉलिनोमियल को समझने के लिए आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f of x is equal to y, या हम ले लेते हैं f of x is equal to 5x cube plus 6x square plus 7x plus 8। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x है इसकी जो पावर्स हैं वो 3, 2, 1 एंड यहाँ पे 0। सो इट्स मीन ये हमारे पास एक पावर्स में जस्ट होल नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हमारे पास पावर्स में जस्ट होल नंबर्स आए, जैसा कि इस फंक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं या इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। जब कभी भी हमारे पास पावर्स होल नंबर में होंगी, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये पावर्स होंगी, तो ऐसे फंक्शन को हम हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में ये जो टर्म होगी इसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे, और ये जो फर्स्ट या हाईएस्ट पावर वाली होगी इसे हम लीडिंग टर्म कहेंगे, लीडिंग कांस्टेंट। और जो पावर्स हैं इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर है, लाइक यहाँ पे 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसे हम डिग्री कहते हैं। सो इसकी बेस पे हम फंक्शन की एक टाइप को एक्सप्लेन करते हैं जो कि है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है जो कि प्लस यानी एडिशन, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बेस पे या उनके आपस में ऑपरेशन से बनते हैं, वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है, याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें जिस फंक्शन में मौजूद होंगी वो हमारे पास कहलाएगा अलजेब्राइक फंक्शन। सो अलजेब्राइक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बेस के ऊपर आपके पास फंक्शन एक्सप्लेन हो रहा होगा। लाइक ये जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, क्योंकि इसमें या मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है या डिवीजन है, सिर्फ ये चार चीजें मौजूद हैं, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन कहलाएगा। अब ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं होते उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। सो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आमतौर पर जिन फंक्शन से हम लोग वाकिफ हैं, इसमें सबसे पहले एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिससे आप वाकिफ हैं, यानी फर्स्ट ईयर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, और जिसमें ये साइंस इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, यानी जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट्स भी कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। वो उन सब पे वो जिस भी फंक्शन इन्वॉल्व होंगी वो फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हमारे पास एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नई चीजें भी हैं इसमें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास पावर में वेरिएबल आ जाए। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ y is equal to a
पावर x। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x है यानी जो वेरिएबल है वो पावर में चला गया है। इस किस्म के फंक्शंस वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं, जिसमें पावर जो है उसमें वेरिएबल मौजूद हो। ये वेरिएबल जो है वो पावर मौजूद हो, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास डिफरेंट किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई किस तरह से होते हैं, डिवाइड किस तरह से होते हैं, इनकी होल पावर कैसे सॉल्व होती है। जस्ट एक एग्जांपल जस्ट आप रिवाइज करवाने के लिए कि क्या होते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। लाइक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, a पावर x यानी बेस सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये इक्वल हो जाएंगे a पावर x प्लस 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है इस किस्म के फंक्शंस पढ़ चुके हैं, वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक नया फंक्शन है जिसे हम बेस e फंक्शन कहते हैं। इनको मैं नया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले हम ये नहीं पढ़ चुके, पिछले किसी क्लास में ये नहीं थे। फर्स्ट ईयर में आई थिंक इनका थोड़ा बहुत रेफरेंस है लेकिन ज्यादा वहां पे भी नहीं है। बेस e एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बेस e एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने दिया y a पावर x, तो अगर यही हो जाए y e पावर x, ये हमारे पास बेस e एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइज, ये e क्या चीज है? e बेसिकली एक इररेशनल कांस्टेंट नंबर है। इररेशनल कांस्टेंट नंबर है जो कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग फिनोमेना, यानी ऐसे फिनोमेना जो नेचुरली अकर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, इस तरह से एक वबाई मर्ज है कोलेरा, उसकी जो बैक्टीरियाज हैं उनकी बढ़ने की रेशियो है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, ये नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, उस पे भी हमारे पास e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इन सब को स्टडी करने के लिए जब हम इनके आगे चल के बात करेंगे ये कैसे आते हैं, इनका काम क्या होता है, वो भी आगे आप कुछ डिटेल में आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक भी पढ़ते हैं कि e जो है ये हमारे पास इररेशनल कांस्टेंट नंबर है। ऑब्टेन कैसे होगा, ये हमें मिलेगा कैसे? ये हमें मिलेगा इस तरह से कि अगर हम 1 प्लस 1 और x पावर x ले लेते हैं और इसमें आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, और जितना लार्ज आप नंबर पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलता जाएगा। अगर हम 10,000 1,333 दे देते हैं तो e की जो वैल्यू है वो आती है 2.78 एंड सो ऑन। इस किस्म की हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 2.718। सो इस किस्म की हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये 3 से लेस होता है 2.718, आम तौर पर 2.7 भी ले लेते हैं। सो ये हमारे पास बेस e फंक्शन कहलाते हैं। 1 प्लस 1 और x पावर x, इसमें आप लार्जेस्ट x की वैल्यू पुट करते जाएं, कैलकुलेटर पे कर दें, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमें e की वैल्यू मिलेगी और ये इंफिनिटी पे जाके इस नंबर के करीब हो जाएगा, इररेशनल नंबर आएगा। सो इसको हम e से जाहिर करते हैं, इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बाद हमारे पास एक नया फंक्शन जो कि इससे पहले आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो रिपीट हो जाता है और जो कि 9th क्लास में इतना बच्चों को अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। आई एम होपफुल कि यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, जो कि है लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। हम लोग इनवर्स पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉग फंक्शन। फॉर एग्जांपल y is equal to a पावर x। अगर हम यहां से क्वेश्चन राइज करते हैं कि a की पावर क्या होगी, कि आंसर जो मैं इसके मुताबिक ये देता हूं, log of y to the base a is equal to x। इसको रीड कैसे किया जाएगा? log of y to the base a is equal to x। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा अगर हम टेम्परेरीली यहाँ से x को हटा देते हैं तो इसका मतलब ये
ये होगा a की पावर क्या होगी कि आंसर y है, यानी जस्ट अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा a की पावर क्या होगी कि आंसर y है। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं कि a की पावर x होगी तो आंसर y आएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं a log of y to the base a is equal to x। नाउ इस यूनिट्स मीन कि जहां भी हमारे पास जस्ट एक लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल log of 5 to the base 7, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा 7 की पावर क्या होगी कि आंसर 5 आएगा। जब कभी भी आप log 5 to the base 7 निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये क्वेश्चन है कि 7 की पावर क्या होगी आंसर 5 आएगा। हम लेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल a है, 7 पर अगर a हो तो आंसर 5 आ जाता है। इसे यूं भी लिखा जा सकता है कि 5 = 7 पावर a। सो लॉग अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि लॉग क्या है, इसका क्या मकसद है। सो पहले तो इसकी कैलकुलेशंस में काफी ज्यादा होता था, अब अगर इसका यूज थोड़ा कम हो गया है लॉग का, यानी अब यहाँ पे बाज ऐसी चीजें हैं जिनमें लॉग यूज नहीं होता, कुछ मैं दूसरी चीजें फॉर एग्जांपल आप जब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड स्टडी करते हैं और उसमें डेसिबल को हम स्टडी करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वहां पे भी हमारे पास एक लॉग का फंक्शन बनता है। सो ऐसे और बहुत सारे फिनोमेना हैं जहां पे लॉग यूज होता है। सो लॉग की चंद टाइप्स हैं हमारे पास जिनके हवाले से हमें कुछ जो है वो इल्म होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग ऐसा लॉग होता है जिसमें हमारे पास जो बेस है ये हमेशा 10 होगी, यानी फॉर एग्जांपल log of x to the base 10 is equal to 1। जब कभी हमारे पास बेस 10 होगी इसे हम कॉमन लॉग कहेंगे और जनरली इसको यूं भी लिख लिया जाता है log of x equal to 1, यानी अगर log लिखा हुआ है और उसकी बेस कुछ भी लिखी हुई तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसकी बेस 10 है और इसे कॉमन लॉग कहा जाएगा। नाउ बेस 10 का क्या मतलब है, आप देखें कि अगर हम लोग 10 की पावर 1 ले लेते हैं तो हमें 10 मिलता है, 10 की पावर 2 ले लेते हैं तो हमें आंसर 100, 3 ले लेते हैं 10 पावर तो हमें आंसर 1000, यानी जितनी हमारे पास 10 की पावर आ रही है उतने हमारे पास इसके आगे जीरोस आते जाते हैं। और इसी और अगर आप देखें ये फॉर एग्जांपल ये 2 डिजिट में ये फर्स्ट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिटेड नंबर, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिटेड नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिटेड नंबर है और ये सब हमें कैसे मिलते हैं 10 की पावर से। और 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 के दरमियान, यानी ये जो 100 से लेके 1000 के दरमियान जो नंबर्स बनते हैं ये सब नंबर्स हमें 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 तक, यानी 2.1, 2.1, 2.35 ऐसे जब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें 10 से लेके 1000 तक जो है वो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 10 से लेके 1000 तक के नंबर के लिए 10 की पावर 2 से ज्यादा और 3 से लेस होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कॉमन लॉग के हवाले से चंद चीजें थी। इसके अलावा अगर हम जो बेस फंक्शन बेस की एक्सप्रेशन फंक्शन में पढ़ा है अगर हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग कहलाता है। फॉर एग्जांपल log of x to the base e is equal to 5, this is called natural log। और ये ऑब्वियसली बेस e एक्सप्रेशन फंक्शन का इन्वर्स होगा और इसको आप लिख सकते हैं x equal to e पावर 1। वेरिएबल्स क्योंकि ये वेरिएबल है चेंज हो सकते हैं, सो इनके चेंज होने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये चेंज हो सकते हैं। सो इसके मुताबिक अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे log of y to the base e is equal to x, so y is equal to e power x। ये कंडीशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। सो लॉग को हम ये जो नेचुरल लॉग है इसको लिखने के लिए जस्ट ln लिख देते हैं, ln of y is equal to x। ये हमारे पास नेचुरल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आ जाएगा। और इसके अलावा तीसरा जो लॉग होता है जो होता है जनरल लॉग, जिसमें हमारे पास जो बेस है वो वेरिएबल होती रहती है, बेस जो है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल log of x to the base a is equal to y, इसमें आप कोई बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ log 27 to the base 3। so this is basically a question, ये क्वेश्चन है जो हमें ये पूछ रहा है कि what will be the power of 3 to give us 27। 3 की पावर क्या होगी कि आंसर में 27 मिले। तो हमें जैसे पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, इट्स मीन ये यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास लॉग के कुछ फंक्शंस थे। इसके बाद लॉग के बाद हमारे पास जो कॉमनली फंक्शन यूज होता है लॉग नेचुरल लॉग के बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस।
ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कहीं पे दो पोल्स लगे हुए हैं, फिजिक्स में हम जैसे डिस्कस करते हैं, दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है और उनके दरमियान कोई वायर जो है वो हैंग कर रही है, केबल जो है वो हैंग कर रही है, तो इसकी जो शेप बन रही है ये हाइपरबोलिक शेप है। तो ये जो हाइपरबोलिक शेप है, इस किस्म के फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए, इसका एक जो ग्राफ बनता है इसको डिस्कस करने के लिए हम हाइपरबोलिक फंक्शंस ले लेते हैं। कुछ इसमें जैसे sin हाइपरबोलिक ऑफ x है, cos हाइपरबोलिक ऑफ x है, sin हाइपरबोलिक ऑफ x को tanh कहते हैं, cos हाइपरबोलिक ऑफ x को cosh कहते हैं और tan हाइपरबोलिक ऑफ x को tanh कहते हैं। तो ये इनके मुख्तलिफ नाम हैं और इसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें आप इक्वल की एक साइड पे जस्ट y को सब्जेक्ट बना दें, y को केला कर दें। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2x पावर 3 प्लस 6x प्लस sin x। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जस्ट y है और राइट साइड पे की कोई भी y नहीं है और y की कोई भी दीगर पावर भी हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है जिससे हम y को सेपरेट कर सके, y को सब्जेक्ट बना सके, वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और ऐसा फंक्शन जिसमें आप y और x को सेपरेट ना कर सके वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। होपफुली आपको तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अपनी सेशंस जो है वो सुन लीजिएगा और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए।